भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार। समता का अधिकार। समता का अधिकार के अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के भी साथ अलग आचरण नहीं कर सकता। कानून सभी के लिए एक समान है। कई कानून ऐसे होते हैं जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे बिना पूछताछ किए गिरफ्तार करने जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त व यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। नागरिक के रूप में हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है। कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं। एक और संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया है। इस प्रावधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने का प्रतिबंध लगाया गया है। कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्वारा धार्मिक विषय में दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है। जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, सरकार ऐसे कर लाद नहीं सकती। संक्षेप में, संविधान में धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हमारे देश में तीज त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है। यह हम देखते हैं। तुमने विवाह समारोह में देखा ही होगा कि तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाया जाने वाला अंतर अनुभव हुआ ही होगा। ये सभी अलग अलग बातें अथवा भिन्नताएं अलग अलग लोक समूह की संस्कृति का हिस्सा होती हैं। हमारे संविधान ने विभिन्न लोक समूहों, उनके सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है। इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं। भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्ध न्यायालय में न्याय मांगने के विषय में संविधान द्वारा ही प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधन कारक है। अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश। नागरिकों को दिए अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय को विविध आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेपस कॉर्पस। अवैध अथवा गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना। सेकंड है परमादेश।
लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालय आदेश।